निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह में हमने 3 प्रकार के कारण का लक्षण कर दिया। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। इसके पश्चात कार्य की परिभाषा क्या है? कार्यम किम? प्रागभाव प्रतियोगी। प्रागभाव प्रतियोगी, यह है कार्य। फिर बताया कि जो असाधारण कारण होगा वो करण होगा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वो है प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ लेना है प्रत्यक्ष प्रमा। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण होगा वो होगा प्रत्यक्ष प्रमाणम। ऐसे वो हमने देख लिया। आगे देखिए अब 78 पृष्ठ 78। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष की परिभाषा कर रहे हैं। इंद्रिय और अर्थ, ज्ञानेन्द्रिय और अर्थ। इंद्रिय से ज्ञानेन्द्रिय ही लेने हैं। ज्ञानेन्द्रिय और अर्थ विषय, इनका जो सन्निकर्ष होता है, संयोग, तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सन्निकर्ष शब्द इसलिए दिया है क्योंकि हमेशा संयोग नहीं होता। दूर देश में अगर कोई विषय है, इंद्रियार्थ, तो जैसे चक्षुर इंद्रिय सूर्य देश में जाती है और शब्द कर्ण षष्कुली में आता है, और जिह्वा जहां तक, जब तक रसन इंद्रिय पर विषय ना आए तब तक उसको ज्ञान नहीं। तो विभिन्न प्रकार से होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो यहाँ ज्ञानम प्रत्यक्षम। और आगे कहा ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो ज्ञान का करण, ज्ञान अकरणकम मतलब बहुव्रीहि समास का विग्रह कैसे करोगे? ज्ञानम अकरणम यस्य तस्य। अन्य पदार्थ ज्ञानस्य। ज्ञानम अकरणकम अकरणम यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम ज्ञानाकरण। ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञान करण नहीं बनता। ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञान करण नहीं बनता। कितने ज्ञान मानते हैं ये? कितने प्रकार के? 4। यहाँ 4 लेना है। 4 प्रकार के ज्ञान मानते हैं। कौन से 4? प्रत्यक्षम, अनुमिति, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, उपमिति। उपमिति। न्याय अर्थापत्ति नहीं मानता। हाँ, प्रत्यक्षम, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ये 4 प्रकार के ज्ञान है। प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम, ये प्रमाण है। मतलब ये बहुत सतर्क रहोगे तब पकड़ में आएगा, नहीं तो इधर उधर अभी कुछ उत्तर तो देना है आगे, ऐसे नहीं। तो ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, तो ये 4 प्रकार के जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति,
इसमें अन्य जो तीन ज्ञान है वो ज्ञान का कारण क्या होगा? व्याप्ति ज्ञानम देखो मेरा प्रश्न है ना, इसको ध्यान में रख के, ये जो पंक्ति है इसको ध्यान में रख के सादृश्य बताओ। ज्ञानम ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस ज्ञान का कारण ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण ज्ञान नहीं होगा। तो अन्य तीन ज्ञान जो है उस ज्ञान का कारण ज्ञान होगा। केवल सरल उत्तर यह है, अगर प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण ज्ञान नहीं है, बाकी तीन जो ज्ञान है उनका कारण ज्ञान है, ऐसे तो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है। जो अन्य तीन ज्ञान है वो क्या है? देखो न्याय बोधिनी में दिया है, चतुर्थ पंक्ति देखिए। ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम सादृश्य ज्ञानम पद ज्ञानम च करणम येषां तानि ज्ञान करणकानि अनुमिति उपमिति शाब्दानि। मिला सबको? जी स्वामी जी। मिला कि नहीं? मिला स्वामी जी। हाँ, न्याय बोधिनी में चतुर्थ पंक्ति में ही दिया। तो व्याप्ति ज्ञान है, उससे क्या व्याप्ति ज्ञान करण बनेगा? किस ज्ञान का करण बनेगा व्याप्ति ज्ञान? अनुमिति का। अनुमिति का। अनुमिति का करण बनेगा व्याप्ति ज्ञान। उपमिति का करण बनेगा सादृश्य ज्ञानम। और अनुमिति का करण बनेगा व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान। हाँ, थोड़ा सतर्क रह के, मतलब ऐसे नहीं कि एक हो गया दो हो गया तो अभी तो जो भी है उत्तर वही देना है जो हमारी बुद्धि में है, ऐसे नहीं। और शाब्द ज्ञान का कारण क्या होगा? पद पद ज्ञानम। इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुमिति के लिए व्याप्ति ज्ञान करण बन रहा है, उपमिति के लिए सादृश्य ज्ञान करण बनेगा, और शाब्द ज्ञान के लिए पद ज्ञान करण बनेगा। करण बनेगा मतलब असाधारण कारण है ये। अनुमिति के लिए असाधारण कारण क्या होगा? व्याप्ति ज्ञान। हाँ, व्याप्ति ज्ञान होगा। असाधारण कारण क्या होगा? व्याप्ति ज्ञान। असाधारण कारण क्या बोले वो नहीं पता। असाधारण कारण कारण मतलब एक ही वाक्य को उलट पलट के 10 बार आप ऐसे समझ लो कि कभी भी आपको, क्योंकि ये जिन लोगों ने तत्वानुसंधानम जो पढ़ते थे वहां भी आया है, वहां से बहुत समय आया है ये। तो व्याप्ति ज्ञानम सादृश्य ज्ञानम, उपमिति के लिए असाधारण कारण क्या है? सादृश्य ज्ञान, और शाब्द ज्ञान के लिए असाधारण कारण है पद ज्ञान। पद ज्ञानम च करणम येषां तानि ज्ञान करणकानि ज्ञानाकरणकम। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें ज्ञान करण नहीं बनता, उसमें कारण क्या बनता है? इंद्रिय। इंद्रियाणामेव करणत्वम। नीचे देखो दिया है वहां, न्याय बोधिनी में पढ़ लो। ईश्वर प्रत्यक्षस्य अजन्यत्वात् जन्य प्रत्यक्षे च इंद्रियाणामेव करणत्वम न तो ज्ञानस्य। इस प्रकार ये पंक्ति हो गई। तद्विविधम, अब वो दो प्रकार का है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष, ऐसे। अब यहाँ दीपिका में दिया है, किरणावली कुछ नहीं है, तो केवल दीपिका देख लो। प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षणम आह इंद्रिय इति। इंद्रियम चक्षुरादिकम अर्थो घटादि तयोः सन्निकर्षः संयोगादि।
तो सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं स्वामी जी। 6 प्रकार। वो आएगा आगे। सन्निकर्ष है संयोग, संयोग, समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय इत्यादि। तज्जन्यम ज्ञानम इत्यर्थः। अब तद विभजते, तद विविधम, वो 2 प्रकार से है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। टीका में तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानम निर्विकल्पकम, तत्र तत्र मतलब वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें निष्प्रकार का ज्ञान होगा वो निर्विकल्पक होगा, और सब प्रकार का ज्ञान होगा वो सविकल्पक होगा। ऐसा तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारता का अर्थ क्या है? जिसमें प्रकारता न हो, प्रकारता शून्य। प्रकारता का अर्थ क्या है? प्रकार का अर्थ होगा विशेषण। जैसे घटक ज्ञान होता है, घट ज्ञान में क्या क्या होता है किरणावली में बता रहे हैं। सविकल्पक ज्ञाने घटवत भूतलम, घटवत भूतलम, ये ज्ञान सविकल्पक होगा। भूतल है, वहां घट है, घट भूतल का संयोग है। घटवत भूतलम इत्याकार के घटे प्रकारताख्य विषयता, भूतले विशेष्यताख्य विषयता, संयोगे संसर्गताख्य विषयता वर्तते। घटवत भूतलम, इसको ठीक से समझो, यहाँ ध्यान दो, अभी वहां ज्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं। घटवत भूतलम, घटवत भूतलम विशेषण क्या है? घटवत् घटवत्, घटवत, घट, घटवत। अगर मैं कहता हूं नील रूपवान और नील रूपवत पुष्पम, तो विशेषण क्या होगा? नील रूपवत। नीलरूपा आवश्यक लगाने की जरूरत नहीं है। तो घटवत भूतलम, इसमें विशेषण क्या हो गया? घटा घट। भूतले घटः, इसमें विशेषण क्या है? घट। घटा भूतल, ये आ गया है, थोड़े दिन पहले ही हमने देखा। घटवत भूतलम अगर आप कहते हो तो भूतल है विशेष्य। कैसा भूतल आप देखना चाहते हो? घट वाला। तो समझो कहीं भूतल है, कोई घटवत भूतल है, कोई पटवत भूतल है, कोई जलवत भूतल है, कोई बालवत मतलब बच्चा जहां बैठा है ऐसा भूतल है, कोई आसनवत भूतल है। तो भूतल के विशेषण है ये सब, घट पट जल बाल आसन इत्यादि। भूतल में एक ऐसी जगह है जहां घट पड़े हैं, एक ऐसी जगह है जहां पट है, एक जगह है जहां जल है। तो हम क्या कहेंगे? घटवत भूतलम, पटवत भूतलम, जलवत भूतलम, बालवत भूतलम, ऐसे अलग अलग स्थान हो गए। भूतल में ही ये विशेषण है। जब हम कहेंगे भूतले घटः, जले घटः, वृक्षे घटः, तो विशेषण क्या हो रहे? कौन सा घट मुझे चाहिए? तो भूतल वाला अथवा जल वाला अथवा वृक्ष के ऊपर पड़ा है वो, तो विशेषण क्या होगा इसमें? भूतल आदि। तो भूतले घट में विशेषण है भूतल, विशेष्य घटा। घटा ये समझ में आया सबको? स्वामी जी जी स्वामी जी। जी अरे जिसने गलत उत्तर दिया था उनको समझ में आया कि नहीं?
यस स्वामी। हाँ, मुख्य तो आपको समझना है, क्योंकि जिनको पहले से अगर ठीक समझ में आया तो कोई आपत्ति नहीं, और जो बिल्कुल निर्विकल्प होके बैठते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घट में हो, चाहे भूतल में हो, चाहे विशेषण हो, चाहे विशेष। तो जो मतलब जिज्ञासु वृत्ति से जानने की इच्छा से बैठे हैं यहाँ, उनको ये आवश्यक है कि ज्ञान हो ठीक ठीक। ठीक है, तो भूतले घट में विशेषण क्या हुआ? भूतला, और घटवत भूतल में विशेषण क्या हुआ? घट। घट। अब फिर से ये पंक्ति देखो, सविकल्पक ज्ञाने घटवत भूतलम इति आकार के घटे। तो अभी घट में रहेगी जो विशेषण है उसमें रहेगी प्रकारता, जो विशेष्य है उसमें रहेगी विशेष्यता, और दोनों के बीच में रहेगा संयोग संबंध, तो वहां रहेगी संसर्गता। तो अभी देखो क्या कहा, घटवत भूतलम इत्याकार के घटे प्रकारताख्य विषयता, और तीनों विषय बन रहे हैं। सविकल्पक ज्ञान में 3 चीज विषय बनेगी इनके मत में। ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं कहेंगे, ये क्या कहते हैं, क्या चीज विषय बनेगी सविकल्पक ज्ञान में? प्रकारता, विषय विशेष्यता और संसर्गता। वेदांत मत में आप कहोगे सविकल्पक ज्ञान का अर्थ क्या है? जिसमें प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी हो, वो है सविकल्पक ज्ञान। इनकी समझ ऐसी नहीं है। घटे प्रकारताख्य विषयता, भूतले विशेष्यताख्य विषयता, और संयोगे संसर्गताख्य विषयता, संसर्ग नाम की विषयता, संसर्ग नामक, संसर्ग नामा विषयता, संसर्गता आख्या यस्याः सा विषयता संसर्गताख्या, संसर्गताख्या च ता विषयता च इति संसर्गताख्य विषयता। कर्मधारय एंड में, बाद में, सबसे अंत में कर्मधारय होगा, पहले होगा बहुव्रीहि। इसी प्रकार प्रकारता आख्या यस्याः विषयतायाः सा विषयता, प्रकारताख्या विसर्ग न, प्रकारताख्या, प्रकारताख्या च ता विषयता इति प्रकारताख्य विषयता। सामान्य ऐसा है कि समझो एक भूतल है और वहां घट है, ठीक है, भूतल है और घट है। तो अब आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो किसका ज्ञान हो रहा है? भूतल का, घट का, और घट भूतल संयोग का। 3 चीज बता रहे हैं, ठीक है। उसका खाली यहाँ केवल नाम थोड़ा प्रकारता विशेष्यता संसर्गता ऐसे बताए वर्तते। तादृश विषयता त्रय निरूपकम सविकल्पकम ज्ञानम भवति। इस प्रकार की विषयता त्रय निरूपक, 3 प्रकार की विषयता का जो निरूपक होगा उस ज्ञान को कहा जाएगा सविकल्पकम ज्ञानम। और निर्विकल्पक ज्ञाने, निर्विकल्पक ज्ञान जो है, निर्विकल्पक ज्ञाने तत्त्रयम अपि नास्ति, उसमें ये 3 नहीं होंगे। क्या 3 नहीं होंगे? प्रकारता, विशेषता, संसर्गता। संसर्गता। प्रकारता विशेषता संसर्गता, ये 3 नहीं होंगे। तत्रयम अपि नास्ति, किंतु, तो कुछ तो होगा, बिल्कुल भान नहीं हो रहा ऐसा नहीं, किंतु केवल विषय अवगाहित्वम, केवल विषय का भान हो जाएगा। मतलब विषय, उसमें क्या विशेषता है, क्या प्रकारता है, ये सब भान नहीं, केवल विषय का भान होता है, उसको ये कहते हैं निर्विकल्पक, केवल विषय अवगाहित्वम। अतः तत्त्रय भिन्ना चतुर्थी विषयता तत्र अंगीक्रियते। इसलिए उन 3 से भिन्न
जो होगी वो चतुर्थी विषयता, वो चतुर्थ प्रकार की विषयता स्वीक्रियते, अंगीक्रियते। आगे लक्षणम तु त्रिधापि भवति इत्याह विशेषण विशेष्य संबंध अनवगाही इति। लक्षण तीन प्रकार से कह सकते हो। विशेषण विशेष्य संबंध अनवगाही ज्ञानम निर्विकल्पक प्रत्यक्षम, जिसमें विशेषण का ज्ञान न हो, विशेष्य का भान न हो, संबंध का भी भान न हो, ऐसा जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। विशेषण अनवगाही अर्थ करते हैं निरूपकत्व संबंधेन विशेषण। निरूपकत्व का अर्थ आप समझ लो निरूपकता, वहां लिख लो चाहिए तो निरूपकता, क्योंकि बाकी दो के लिए निरूपकता निरूपकता दिया है। निरूपकता संबंधेन विशेषणता, विशेषणता का अर्थ क्या किया? प्रकार, प्रकारेता नहीं, प्रकारता, ये नहीं है वहां। प्रकारताख्य विषयता शून्य ज्ञानम अथवा विशेषणताख्य विषयता शून्य, तो जिसमें विशेषणता का ज्ञान न हो, लेकिन वहां वो कैसे ज्ञान न हो? निरूपकत्व, निरूपकता संबंधेन, निरूपकता संबंध से विशेषणता आख्य विषयता का ज्ञान जहां नहीं है, तो वो क्या हो गया? विशेषण अनवगाही ज्ञानम। जिसमें विशेषण का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो जो अगर समझो विशेषण नहीं है तो विशेष्य भी विशेष्य नहीं कहा जाएगा। विशेष्य को विशेष्य संज्ञा तब मिलेगी जब वो विशेषण की विशेषण सापेक्ष है। जहां ध्यान दो जरा, जैसे दंडी देवदत्त, इसमें विशेषण क्या है? दंडी, दंडा, दंड, दंडी नहीं, दंड, दंड हो गया विशेषण। दंड विशेषण तब बनेगा जब देवदत्त दंड के साथ है, मतलब देवदत्त और दंड का संबंध जब रहेगा तब वो दंड विशेषण बनेगा, देवदत्त विशेष्य बनेगा। अगर दोनों का संबंध नहीं है तो देवदत्त विशेष्य नहीं कहा जाएगा और दंड विशेषण नहीं बनेगा, क्योंकि संबंध ही नहीं है। तो क्या, कोई एक व्यक्ति है, उनको शिष्य कब कहा जाएगा? जब उनका गुरु के साथ संबंध हुआ है। गुरु शिष्य अगर संबंध नहीं है तो काहे का गुरु और काहे का चेला, कोई कुछ नहीं। तो ये संबंध ज्ञान होने से विशेषण विशेष्य संज्ञा बनेगी, फिर वो संबंधी बन गए। तो विशेष अनवगाही ज्ञानम, नहीं, विशेषण अनवगाही ज्ञानम निरूपकता संबंधेन विशेषणताख्य विषयता शून्य ज्ञान अथवा प्रकारताख्य विषयता शून्य ज्ञान, ये एक हो गया। अथवा विशेष्य अनवगाही ज्ञानम निरूपकता संबंधेन विशेषताख्य विषयता शून्य ज्ञानम इत्यर्थ। वही का वही दिया है, केवल विशेष्यता, विशेष्य अनवगाही के लिए विशेषताख्य विषयता शून्य ज्ञान। संबंध अनवगाही ज्ञानम निरूपकता संबंधेन संसर्गताख्य विषयता शून्य ज्ञानम। तो तीन हो गए। निरूपकता संबंधेन विशेषणता विषयता शून्य ज्ञान, विशेषणताख्य विषयता शून्य। दूसरा निरूपकता संबंधेन विशेषताख्य विषयता शून्य। तीसरा निरूपकता संबंधेन संसर्गताख्य विषयता शून्य। तीन हो गए इति। आगे मूलोक्त लक्षणे निष्प्रकारक उपादानेन सविकल्पकस्य वारणम। मूलोक्त लक्षण क्या है? निष्प्रकारकम, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। तो मूलोक्त लक्षणे निष्प्रकारक उपादानेन, निष्प्रकारक शब्द से सविकल्प का वारण कर दिया, सविकल्पकस्य वारण। अयम घट इत्यादि ज्ञाने घटत्वस्य स्वरूपतो भानात्। अयम घट, इस ज्ञान में घटत्व का स्वरूप से भान हो रहा है, तो उसका वारण करने के लिए तादृश घटत्व रूप प्रकार वारणाय ज्ञानम,
सविकल्प का भी वारण कर दिया। और ज्ञान पद से क्या हो रहा है कि अन्य जैसे हठत्व, जाति आदि अथवा अन्य कोई धर्म, उसका निवारण करने के लिए कह दिया ज्ञानम। मतलब ये सविकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प शब्द से बता दिया। और जात्यादि नहीं है, वो ज्ञान शब्द से बता दिया। ऐसे ये दो यहाँ हो गए, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।